सीमा। मैं आपको बताने जा रही हूँ कि एमपी में क्लर्क और एक न्यायाधीश के बीच में क्या ऑर्डर किया गया है, तो उसमें किस तरीके से सिग्नेचर गलत करे जा रहे थे, कैसे सीट बनाई जा रही थी, तो उस पर अब आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो एमपी हाई कोर्ट ने क्लर्क द्वारा लिखे गए गलत ऑर्डर सीट पर अंधाधुंध हस्ताक्षर करने वाले न्यायाधीश के खिलाफ जांच के आदेश दे दिए गए हैं और यह पता लगाने के बाद कि ट्रायल कोर्ट से लापरवाही से धोखाधड़ी के मामले को आरोप तय करने के बजाय बार बार अभियोजन पक्ष के साक्ष्य के लिए पोस्ट किया। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने गलती करने वाले न्यायाधीश और संबंधित क्लर्क के खिलाफ जांच की सिफारिश की है। धारा 439 सीआरपीसी 483 बीएनएसएस के तहत आवेदन पर निर्णय लेते समय हाई कोर्ट ने देखा कि ट्रायल कोर्ट ने एक से अधिक मौकों पर गलत तरीके से सबूत के लिए केस पोस्ट किए। करीब से निरीक्षण करने पर अदालत ने निष्कर्ष निकाला कि गलत ऑर्डर सीट हाथ से लिखी गई थी, जबकि अन्य ऑर्डर सीट जो थी वो टाइप करी हुई थी, उसमें टाइप से किया गया था, ना कि हाथों से लिखा गया था। जस्टिस GS अहलूवालिया की एकल पीठ ने आवेदक आरोपी द्वारा ये दलील दिए जाने के बाद कि मुकदमे में काफ़ी देरी हुई तथा जमानत पाने का हकदार है, ट्रायल कोर्ट के अभिलेखों का अवलोकन किया। अदालत ने आवेदक द्वारा प्रस्तुत आदेश पत्रों की प्राप्तियों से यह अनुमान लगाया कि यह स्पष्ट है कि ट्रायल कोर्ट द्वारा जो भी आदेश पत्र लिखे गए थे जो विधिवत टाइप किए गए थे, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि दिनांक 24 फरवरी 2024, उसके बाद 9 मार्च 2024 तथा 23 मार्च 2024 के आदेश पत्र क्लर्क द्वारा लिखे गए, जिन पर ट्रायल कोर्ट द्वारा बिना सोचे समझे उस पर जो है वो सिग्नेचर कर दिए गए थे। तो ये सिग्नेचर जो किए गए थे तो वो सिग्नेचर जो थे वो सही थे या गलत हैं, तो अदालत ने इस बात को अस्वीकार किया कि इस प्रकार भोपाल जिला एवं सेशन कोर्ट के सिविल जज जूनियर डिवीज़न के क्लर्क द्वारा हस्ताक्षर गलत आदेश पत्रों पर स्पष्ट रूप से हस्ताक्षर किए गए हैं। इसलिए अदालत ने भोपाल के प्रधान जिला एवं सेशन जज को यह पता लगाने के लिए जांच करने का निर्देश दिया कि किन परिस्थितियों में न्यायाधीश ने आदेशों पर हस्ताक्षर किया था। तो इस बात पर उन्होंने ये बोला है। तो इस पर इन्होंने ये भी बताया है कि अब क्या होना चाहिए। तो ऐसे हस्ताक्षर अगर गलत बिना किसी पढ़े और बिना किसी उसके रीज़न के कि बिना क्लर्क के विश्वास पर आपने अगर उसमें सिग्नेचर कर दिए हैं तो ये सिग्नेचर जो है वो सही नहीं माने जाएंगे और उस पर कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया है। और अदालत ने ये भी बताया है यदि ये ट्रायल कोर्ट की ये लापरवाही है, उन्होंने प्रशासनिक पक्ष पर कार्रवाई के लिए माननीय चीफ जज के समक्ष उक्त रिपोर्ट जो है वो प्रस्तुत की है। निर्देश दिया जाता है कि यदि कोई प्रधान जिला एवं सेशन जज भोपाल भी इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि संबंधित क्लर्क भी गलत ऑर्डर सीट लिखने के लिए जिम्मेदार है तो उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू करेंगे, ये बात कही है। आरोप पत्र 5 दिसंबर 2023 को दायर किया गया था। आवेदक के वकील ने 2 जनवरी यानी 2 जनवरी 2024 से आरोप तय करने से पहले बहस के लिए स्थगन की मांग की।
24 फरवरी 2024 से 5 अप्रैल 2024 तक 3 अलग अलग अफसरों द्वारा अदालत के बार बार अभियोजन पक्ष के गवाहों को अनुपस्थिति यानी अनप्रेजेंट को चिन्हित किया और साक्ष्य दर्ज करने के मामले को स्थगित कर दिया। एकल न्यायाधीश पीठ ने बताया कि 5 अप्रैल को ट्रायल कोर्ट ने अपनी गलती का एहसास हुआ और एक बार फिर आरोप तय करने के समक्ष उन्होंने सुनवाई करने के लिए मामला तय किया। इसमें ये उन्होंने अवलोकन करा कि आरोपों के अनुसार आवेदक किराए पर वाहन लेने और फिर उन्हें गिरवी रखने के ऑपरेशन के पीछे मास्टरमाइंड है। धोखाधड़ी का मामला भोपाल के निशातपुरा पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया था। इन आरोपों पर विचार करते हुए साथ ही निचली अदालत ने समक्ष आरोप तय करने के पहलू पर बहस करने के लिए वकील की अनिच्छा को देखते हुए अदालत ने 439 सेक्शन सीआरपीसी के तहत चौथी जमानत याचिका स्वीकार करना उचित समझा। उसके बाद में उन्होंने ये बताया कि इस मामले में को स्थगित किया जाना चाहिए, यानी ये मामला सही नहीं है। इस मामले पर ऐसी सुनवाई के लिए उन्होंने कुछ तारीख जो थी उन्होंने तय की और उन्होंने ये कहा कि इसमें कोई देरी नहीं होनी चाहिए। इस पर ये जो है उन्होंने ये बात बोली है। इसी तरीके से उन्होंने आगे कहा है कि न्यायालय के लिए उन्होंने आगे बोला है कि और क्या होना चाहिए, इसके लिए क्या सुनवाई हुई। तो अदालत ने सह आरोपी के पुलिस से फरार होने के तथ्य का हवाला देते हुए जमानत न देने के अपने फैसले को उचित ठहराया है। अदालत ने आवेदक को सह आरोपी को छोड़कर अलग मुकदमे के लिए आवेदन करने की स्वतंत्रता दी है, फ्रीडम दिया है उसको। जस्टिस अहलूवालिया ने यह भी स्पष्ट किया है कि सह आरोपी के आत्मसमर्पण करने के बाद आरोपी आवेदक फिर से जमानत याचिका कर सकते हैं। धारा जो सेक्शन लगाई गई है उसकी सीआरपीसी की तो 439 के तहत आवेदन पर विचार करते समय न्यायालय ने यह भी पाया है कि हालांकि गवाहों को सम्मन जारी करने का निर्देश दिया गया है, लेकिन आदेश पत्र के पक्ष आशय का कोई समर्थन नहीं देखा जा सकता है। सम्मन कभी भी जारी किया जा सकता है। तो इस बात पर उन्होंने ये बात कही है। न्यायालय ने आगे कहा है कि 14/6/2024 को ये उल्लेख किया गया है कि गवाहों को जारी किए गए सम्मन वापस नहीं मिले हैं, लेकिन 31/5/2024 के आदेश से ऐसा प्रतीत होता है कि कोई सम्मन जारी नहीं किया गया है। इसलिए प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि 14/6/2024 को ट्रायल जज द्वारा की गई टिप्पणी सही नहीं थी। अदालत ने इसके अतिरिक्त पूरे ट्रायल की कार्रवाई 2 महीने के भीतर जो है उसको समाप्त करने के लिए बोला है। और केस ट्रायल रणजीत सिंह चौहान वर्सेस जोहल इस केस का जो ट्रायल चल रहा था वो रणजीत सिंह जोहल बनाम मध्य प्रदेश राज्य आदर्श के नाम से है। तो इसमें उन्होंने जो केस जिसके ऊपर चल रहा था उनके ऊपर उन्होंने ये बताया है कि क्या होना चाहिए, तो इनकी केस की सुनवाई जो है वो किस तरीके से की जानी चाहिए, कैसी होनी चाहिए, ये सारी बातें उन्होंने बताई है इस केस में। तो ये केस जो है उन्होंने अपना फाइनल किया है और इस केस में अब क्या होना चाहिए, उनको न्याय मिलेगा या नहीं मिलेगा। जरा सी गलती से रणजीत सिंह जोहल वर्सेस एमपी अदर्स जो ये है स्टेट ऑफ एमपी वर्सेस अदर्स, तो इसमें अब क्या होगा
कैसे जो है उनको न्याय मिलेगा, ये ऑर्डर कैसे सही हो पाएगा, क्या क्लर्क अपनी सफाई दे पाएगा, या न्यायाधीश जो है ये अपनी बात रख पाएंगे कि उनके साथ में कुछ गलत हुआ है या कोई फ्रॉडबाजी से हुआ है या फिर उनको फंसाया जा रहा है। ऐसी गलती कैसे हो गई, इस बात पर जो है अब क्या बोलेंगे कोर्ट और क्या बोलेंगे अहलुवालिया जी, क्या बोलेंगे क्लर्क और क्या बोलेंगे न्यायाधीश। तो इसमें अब हमने जो देखा जो पढ़ा वो हमने बोल दिया है। अगर हमसे कोई गलती हो गई हो, कोई वर्ड्स हमने गलत बोल दिए हो तो उसके लिए मैं क्षमा मांगती हूँ। धन्यवाद।